छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते योजनाएं फेल नजर आती हैं। कृषि मंत्री के गृह जिले बलरामपुर के राजपुर में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकार ने यहां पर 25 एकड़ जमीन पर मुनगा और फलदार पौधों का रोपण करवाया था, मगर हालत यह है कि इनमें से एक भी पौधा जीवित नहीं बचा। क्या है पूरा मामला, हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 10,000 मुनगा के पौधे, 320 आम के पौधे, 280 कटहल के पौधे और 800 पौधे बांस के। ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी दस्तावेजों में तो दर्ज है, लेकिन असलियत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, मगर कुछ जिम्मेदारों की लापरवाहियों के चलते ये योजना धरी की धरी रह गई। बलरामपुर के अमरीपारा गांव में करीब 25 एकड़ जमीन पर 12,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए थे, लेकिन हालात ये हैं कि अब एक भी पौधे जिंदा नहीं बचे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में उद्यान विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, एक तस्वीर देखिए, पूरा मैदान जैसा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन कागजों में यहां पर 10,000 से अधिक मुनगा के पौधे लगाए गए हैं। देखिए, पौधे आपको कहीं नजर नहीं आ रहे होंगे। यहां पर सिर्फ देखिए, कभी यहां पे लगे रहे होंगे पौधे, क्योंकि यहां पे जो मेड़ जैसा आपको दिख रहा है, यहीं पर पौधे लगाए गए थे, लेकिन ये पौधे अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां शेष हैं, और यही वजह है कि पूरी जो योजना है उद्यान विभाग की, वो फेल हो गई है। इस जमीन पर 10,000 से ज्यादा मुनगा के पौधे रोपे गए थे। सरकार की मंशा है कि गांव के लोग, खासतौर पर महिलाएं, मुनगा का सेवन करें, जिससे लोग एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी से बच सकें। इसको लेकर मैदान में पौधे तो लगे, मगर उनका हाल जानने के लिए अधिकारी दोबारा उस मैदान में कभी पहुंचे ही नहीं। देखिए, यहाँ पर मुनगा के जो पौधे हैं, 10,000 मुनगा के पौधे लगाए गए थे। आम के 320 पौधे लगाए गए थे, कटहल के 280 पौधे लगाए गए थे, बांस के 800 पौधे लगाए गए थे। करीब 11,000 से अधिक पौधों का यहाँ पे रोपण किया गया था। और मुनगा का पौधरोपण इसलिए यहाँ पर किया गया था क्योंकि जब मुनगा की जो पत्तियाँ तैयार होती हैं, तो उससे महिलाएं उसका जब सेवन करती हैं मुरंगा के रूप में, तो महिलाओं में जो एनीमिया का जो बीमारी होता है वो कम होता है, कुपोषण दूर होता है। लेकिन सब कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं सिर्फ धरातल पर यहाँ दिखाई नहीं दे रही, कागजों पर ही है। उद्यान विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से गांव के लोग भी नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों ने पौधों को बचाने के लिए ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा, और इसके चलते ही सभी पौधे मर गए। मुनगा प्लांट कर तो भैदिया खाई दही हैं, और पानी पत्थर कर व्यवस्था नहीं होइस हैं, वो में ध्यान नहीं दही नहीं, तबे ना कसन होइस ने हैं। ध्यान दे रहती तो थोड़ा ना हो रहती। मुनगा प्लांट में का है कि वो में कीड़ा काट दिस ना, तब बहुत खत्म हो गई। पानी कहाँ पड़ता है, नहीं पड़ता पानी में। ट्यूबवेल वहाँ लगे रिश्तों वाला तो चुरा ली। इधर विस्तार न्यूज जब जिम्मेदारों के पास पहुंचा उनका पक्ष जानने, तो सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने दफ्तर से ही गायब मिले। दफ्तर में लोग नहीं है। जैसे हम कुछ देर पहले अभी मैं घुसा तो कोई भी लोग नहीं है, तो मैं सोचा आपको दिखा दूं कि किस तरीके से अराजकता है। देखिए, जयपाल सिंह मराबी हैं, उप संचालक उद्यान हैं, लेकिन देखिए दफ्तर में ये भी नहीं बैठे हैं। देख लीजिए, इनके दफ्तर को दिखा दीजिए। देखिए, कुर्सी इनकी खाली दिख रही है। ये तकनीकी शाखा है, दिलीप सिंह यहाँ के कर्मचारी हैं, लेकिन इनकी भी कुर्सी यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। देख लीजिए, एक कुर्सी इनकी खाली है। और आइए फिर मैं दूसरे कमरे में आपको ले चलता हूँ, क्योंकि ये उप संचालक का दफ्तर है। पूरे संभाग भर का जो उद्यान विभाग का जो काम होता है, यहीं से कंट्रोल होता है। देखिए, यहाँ पे सारी कुर्सियाँ खाली दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, तमाम जो कुर्सियाँ हैं ये यहाँ पर खाली दिख रही हैं। उद्यान विभाग की लापरवाही का एकमात्र यही उदाहरण नहीं है। सरकार लोगों के लिए योजनाएं तो जरूर बनाती है, मगर योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो नहीं पाता। इसी लापरवाही का नतीजा है कि लोग पिछड़े रह जाते हैं। बहरहाल उद्यान विभाग के इस मामले में सरकार को गंभीरता से एक्शन लेने की जरूरत है, नहीं तो सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। विस्तार न्यूज के लिए अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।